स्पिरिचुअल फ्रीलांसर क्या होता है? स्पिरिचुअल फ्रीलांसर आईटी फ्रीलांसर से एक बेहतर अपग्रेड पोजीशन वाला होता है। अब वो कैसे? वो ऐसे कि जो आईटी फ्रीलांसर होता है वो कोई ना कोई टेक्निकल स्किल सीख लेता है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट सीख ली, वीडियो एडिटिंग सीख ली, एसईओ सीख ली, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीख लिया, डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह 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 कर लिया भाई अपग्रेड खुद को। अब वो टेक्निकल स्किल जो भी कुछ उसने सीखी है उसको लेके वो मार्केट में जाएगा। कहाँ? फ्रीलांसर की वेबसाइट .com, fiverr.com, upwork.com वगैरह वगैरह। वहाँ वो जाके काम तलाश करेगा और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। लेट सपोज कि आईटी फ्रीलांसर ने अगले 10 साल 20 साल आईटी सर्विसेज में अपने आप को, जिस फील्ड में वो गया उसने अपग्रेड कर लिया खुद को और सर्विसेज देता रहा। पैसा बनाएगा, पैसा ही बनाएगा ना। चैलेंज बना लिया। फ़र्ज़ करते हैं कि वो हाई टिकट फ्रीलांसर हो गया। मतलब हम हाई टिकट फ्रीलांसर वो होता है जो कम से कम $1,000 एक प्रोजेक्ट पे उठा रहा हो। वो हाई टिकट में 1,000, 2,000, 5,000, $10,000 तक ले रहा है और पर मंथ इतना कमा रहा है। अगर तो पर मंथ उसके बाद कोई 5-10 लाख तो आ रहा है। ठीक हो गया। इसको कमाते 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 उसके 10 से 20 साल लग गए। अगर उसने फ़र्ज़ करते हैं कि 20 या 25 साल में शुरू की थी, लेट्स अज्यूम कर लेते हैं 20 साल में वो शुरू हुआ था फ्रीलांसिंग करना, 40 साल का हो गया ना 40 साल की एज। 40 साल की एज तक उसने सिर्फ पैसा बनाने पे फोकस किया होगा। ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं, घर पे लगे हुए होते हैं, काम पे काम पे काम, प्रोजेक्ट काम। ज़्यादा ऊपर चले गए तो एजेंसी खोल ली, सॉफ्टवेयर हाउस खोल लिया, एम्प्लॉयर रख लिए और आगे कर लिया, काम कर लिया, कुछ बिजनेस डेवलपर हायर कर लिया, साथ में कोई मैनेजमेंट के लिए रख लिया, एचआर रख लिया और बस चल भाई चल। इस सारी मेहनत के बाद उसकी एक चीज़ चली आती है, बॉसों की चली आती है, सेहत, हेल्थ गॉन एंड मनी, मनी इन रोल एंड हेल्थ आउट रोल। अब क्या होता है जी? होता ये है कि उनके पास जब सेहत नहीं रहती, पैसा बहुत आ जाता है, वेल्थ वो बना लेते हैं, बहुत से वेल्थ भी बना लेते हैं। इवन अगर कोई अमेज़ोन वाली साइड पे जाता है, जैसा कि पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान के अंदर अमेज़ोन से रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि जी वो वेल्थ बनाने के ये तरीके हैं। तो ठीक है जी, उसको भी यूज़ कर लें। कोई फ्रीलांसर अपनी प्रोडक्ट को लेकर उधर भी अगर बिज़नेस शुरू कर दे साइड में फ्रीलांसिंग के साथ, कि स्किल के ज़रिए भी कमा रहा है और अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट भी बेच रहा है, ताकि उधर से भी पैसा है, तो वेल्थ बना लेते हैं। फ़र्ज़ करें किचन इनकम भी ले ली उसने अपनी, जो किचन कहते हैं, हालांकि मैं इसको किचन इनकम नहीं कहता, बहुत से गुरु इसको किचन इनकम कहते हैं। उनकी नज़र में किचन इनकम है, मेरी नज़र में ये किचन इनकम नहीं है। ये एक वेल सेटल अमाउंट होती है बहुत से ऐसे लोगों के लिए जो प्रोफेशनल है और वो अपने अल्लाह के फजल से आराम से कमा रहे हैं। और वो कोई इसने चक्कर में नहीं है कि वो सिर्फ उन्हें करोड़ों महीने का मिलेगा तो ही वो कोई वेल्दी है। नहीं, वो भी वेल्दी हैं। अगर वो कनात कर रहे हैं वो भी वेल्दी हैं मेरी नज़र में। सो कोई हकीर नहीं है। बहरहाल, तो वो फ्रीलांसर जब प्रोडक्ट से भी कमा रहा होगा, चले बना ली उसने वेल भर ली, हेल्थ घड़ ली, मतलब निकल ली घर से। कहाँ से लाएगा हेल्थ? जिस्म कमज़ोर या दिवा दर्द या कैंसर। बहुत सारे बड़े बड़े जो मिलीनियर बिलीनियर है ना, बहुत सारे, वो कैंसर से ही मारेगा। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी कैंसर से मारेगा। आपको शायद नहीं पता हो तो गूगल करके पढ़ लेना। इवन क्या कहते हैं, उसी का देख लें, स्टीव जॉब का ही देख लेना कैसे मरा था वो। सो बताने का मकसद है, इतनी सारी दौलत बनाने के बाद इंसान मरता किस वजह से जाकर। मैं उस पर नहीं आ रहा, मौत का वक्त मुकर्रर है, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा। मैं तो नॉर्मल बात कर रहा हूँ, बिज़नेस में बात कर रहा हूँ। ठीक है, बिज़नेस वाली साइड पे बात हो रही है। मैं यहाँ पे तबलीग नहीं कर रहा, मैं बिज़नेस के कॉन्सेप्ट पे हूँ। सो कैसे मर जाता है एक इंसान? बीमारी से मर गया। अच्छा, कैसे बीमारी आ गई जी? कैंसर हुआ था। क्या है ये कैंसर? बीमारी तो है, डिसीज़ है ना, कुछ भी हो। तो इतनी बड़ी जो उनके पास दौलत होती है, करोड़ों खरबों पता नहीं कितना रुपया होता है, तो डॉक्टर घास चरने के लिए आते हैं। कहाँ चले जाते हैं इनके डॉक्टर? इनको ठीक नहीं कर पाते क्या? यही तो वो चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, स्पिरिचुअल फ्रीलांसर क्या होता है और वो कर क्या सकता है और वो क्यों आईटी वाले से बेहतर है। ये जो स्टीव जॉब है और भी जो हैं आईटी से रिलेटेड बड़े बड़े नाम, अगर इनको कैंसर हो जाता है और किसी लाइलाज बीमारी में जब ये फंस जाते हैं, तो डेफिनेटली ये लोग कुछ करते तो होंगे, एफर्ट, कांटेक्ट तो करते होंगे ना किसी से, मेडिकल डॉक्टर से भी, दवाइयाँ भी यूज़ करते होंगे और ये अपने हीलर शीलरों से भी कांटेक्ट करते हैं। किसी ने हीलर को इस्तेमाल किया, कोई स्पिरिचुअल काम करा रहा है, कोई ये करा रहा है, कोई वो करा रहा है, लेकिन सवाल ये कि ठीक क्यों नहीं होते? हीलिंग क्यों नहीं हो जाती? ख़त्म क्यों नहीं हो जाते? इनकी लाइलाज मर्ज ख़त्म क्यों नहीं होता? इसलिए कि जो करने वाले होते हैं वो अनाड़ी होते हैं इस फील्ड में। उनको पता ही नहीं होता ख़त्म कैसे करना है, तो नहीं होता ख़त्म। हाँ, वो बंदा ख़त्म हो जाता है, उसका फिज़िकल बॉडी ख़त्म हो जाता है, कुफर पे वो मर जाता है, फिर उसकी डेड बॉडी डिकम्पोज हो जाती है अल्लाह के हुक्म से।
बिजनेस टर्म में बात कर रहा हूँ, ओके। डेड बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, और वो बिजनेस टर्म की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि स्पिरिचुअल से रिलेटेड आ रहा है, मैं इसमें स्पिरिचुअल फ्रीलांसर की बात लेके जा रहा हूँ। सो वो डेड बॉडी जो डिकम्पोज हो जाती है, वो बंदा दूसरी दुनिया में ट्रैवल कर जाता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जहाँ पे उसको पनिशमेंट मिलती है। फिर वो अपने जो बिज़नेस के जरिए उसने वेल्थ कमाई होती है वो उसके वहाँ पे काम नहीं आती है, वो उसे वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर पाता और सारा पैसा बर्बाद करके चला जाता है। स्पिरिचुअल फ्रीलांसर, और वो भी मुस्लिम, वो सबसे इसलिए ज़्यादा अपग्रेडेबल फॉर्म में बेहतर होता है इन आईटी वालों से, क्योंकि जहाँ पे आईटी वाले फेल हो जाते हैं और उनके पास हेल्थ नहीं रह जाती और वेल्थ रह जाती है, फिर वो स्पिरिचुअल फ्रीलांसर को अपना पैसा देने पर मजबूर हो सकते हैं। क्यों? कि वो स्पिरिचुअल फ्रीलांसर ऐसी स्किल सीख लेता है जो स्पिरिचुअल स्किल्स होती हैं, और कौन सी होती हैं? जिसमें किसी भी किस्म की लाइलाज बीमारी हो, XYZ A to Z एनी, A to Z एनी, जिसे बड़े बड़े दुनिया के ममालिक के बड़े बड़े डॉक्टर्स भी कहते हो कि ये लाइलाज, इसका इलाज है ही नहीं, पूरी साइंस में कहीं नहीं है, वो स्पिरिचुअल फ्रीलांसर उसको भी आराम से अल्लाह की ताकत को यूज़ करते हुए द पावर एंड कमांड ऑफ अल्लाह हील कर सकता है। और ये वो किस किस के लिए कर सकता है? कोई बिलीनियर मिलीनियर हो आईटी का और लाइलाज मर्ज में हो, बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो चुके हो, तो स्पिरिचुअल फ्रीलांसर अगर उसका वो केस लेने में कामयाब हो जाए और उसको एज अ क्लाइंट इनरोल कर ले, ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल जो भी उसकी सेलिंग स्किल हो उसके थ्रू, तो अगर वो उस केस को इनरोल कर लेता है तो वो स्पिरिचुअल फ्रीलांसर जब उस पर काम करेगा उस स्पिरिचुअल स्किल्स के थ्रू, जिसके थ्रू लाइलाज मर्ज ठीक हो सकते हैं, स्पेशल स्किल्स हैं वो, वैसे लेजेंडरी स्किल्स हैं, ऐसे आम रवायती चीज़ों की बात नहीं कर रहा मैं कि वो कुछ भी कुछ करके वो कर लो। अगर ऐसा होता तो फिर बड़े बड़े बहुत सारे हॉस्पिटल बाकी ना रहते। लेकिन स्पिरिचुअल फ्रीलांसर्स अगर बहुत सारे भर जाएं उस लेजेंडरी स्किल्स के ज़रिए, कौन सी वाली? जो अल्लाह के फजल से मेरे पास है। हाँ, आप समझ में आया ना? लेजेंडरी सॉरी स्पिरिचुअल फ्रीलांसर के बारे में कौन बता रहा है? लेजेंडरी फ्रीलांसर पावर्ड बाय अल्लाह, बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह इन द 21st सेंचुरी। सो वो स्पिरिचुअल फ्रीलांसर फिर उनको ठीक कर सकेगा, तो उनसे कितनी फ़ीस ले सकता है भाई ट्रीटमेंट की? देख लें एक डॉक्टर कितने लेता है कैंसर के हवाले से, देख लें बहुत सारे वेंटिलेटर के मरीजों से कितने लिए जाते हैं, देख लें मेडिकल डॉक्टरों के अस्पतालों की फ़ीसेस क्या हैं, एक एक दिन की क्या होती हैं। सो कर लें कैलकुलेट, अगर किसी मिलीनियर बिलीनियर को ठीक करना हो जिसके पास फ़र्ज़ करते हैं कि $100 मिलियन रखा हुआ हो, पड़ा हुआ हो बेबस, तो उसे पता है कि मर जाएगा वो अगर उसकी डिसीज़ ख़त्म नहीं हुई, तो $100 मिलियन वाले से अगर कोई फ्रीलांसर $1 मिलियन भी मांग ले फ़ीस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट बता रहा हूँ, तो $1 मिलियन कितना होगा? कैलकुलेशन कर लेना $1 मिलियन की। सो अंदाज़ा लगा लें, ये एक केस की बात बता रहा हूँ, दुनिया में इतने सारे हॉस्पिटल हैं, इतने सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं और बड़े बड़े महंगे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे जाने वाले बहुत से मरीज़ लाइलाज हैं, नहीं हो सकते ठीक, वो उन डॉक्टरों से ठीक हो नहीं सकते, कभी हो भी नहीं सकेंगे ठीक, ऐसे ऐसे लाइलाज मरीज़। क्यों? क्योंकि मेडिकल साइंस की एक लिमिट है, वो उससे एक्सीड नहीं कर सकती मेडिकल साइंस। फिज़िकल साइंस फिज़िकल तक महदूद है, और अल्लाह की इस कायनात में, बनाई हुई कायनात में एक दूसरा रेलम भी मौजूद है, इसे स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर एंजल्स होते हैं, डेविल्स होते हैं और भी बहुत कुछ होता है, जो स्पिरिचुअल लाइन के हैं उनको पता है, जो उस लाइन में बाकायदा प्रैक्टिकल तौर पे काम कर रहे हैं। सो मैं तो बहरहाल बात कर रहा हूँ स्पिरिचुअल फ्रीलांसर की, तो स्पिरिचुअल फ्रीलांसर उस लाइलाज मरीज़ को ट्रीट कर सकता है, कहाँ से? अपने घर से बैठे बैठे, क्योंकि फ्रीलांसर तो होता है वो ये ना जो घर से काम करे बैठ के, वो अपना को बैठ के हॉस्पिटल थोड़ी खोलेगा वो बैठ के, वो तो इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर होता है, सर्विस प्रोवाइड करता है अपने घर से। हाँ, वो अलग बात है, चलते फिरते वो कहीं हॉस्पिटल चला जाए, किसी जगह मिल ले, क्लाइंट से बात कर ले, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। फ्रीलांसर तो फ्रीलांसर, फ्रीडम है, ट्रैवलिंग कर सकता है वो, तो ट्रैवलिंग करे, घूमे फिरे, एंजॉय करे साथ में, बल्कि किसी मिलीनियर का केस ले ले, तो चाहे अगर वो ट्रीटमेंट के लिए कहना चाहेगी यार मेरे पास ही आ जाओ तुम, लेट सपोज उसको ट्रस्ट ना हो रहा, तो वो इतना पैसा देने में वो बोले ठीक है, तू टिकट विकट कर, मैं तेरे पास ही आके तुझे ठीक कर देता हूँ, सारा खर्चा तू संभालियो, सब कुछ इंक्लूडेड इन टिकट विकट हो, साथ में बता रहा हूँ, मज़े की बात बता रहा हूँ, स्पिरिचुअल फ्रीलांसर के वीज़ा टिकट भी लग सकते हैं, उसकी एन्जॉयमेंट भी हो सकती है, दूसरे मुल्क भी सफ़र कर सकता है, बड़े फ़ायदे हो सकते हैं। अब आप ये मुझसे ना पूछना कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, क्यों? टीचर सिखाता है, बताता है, ठीक है, टीचर को लाजमी नहीं कि सारे शौक हो, और मेरे तो बहरहाल वैसे भी और इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स क्या क्या कर सकते हैं अगर वो स्पिरिचुअल फ्रीलांसर बने हो। हाँ, सो लेट सपोज कि वो कोई मिलीनियर बिलीनियर हो और वो कहे जी आ जाओ अमेरिका, क्या वो हो कह दी अमेरिका आ जाओ, टिकट भी दे रहा हूँ, वीज़ा भी दे रहा हूँ, आ जाओ, शेयर करो, एंजॉय करो, सारा खर्चा मैं दूंगा भाई तुम्हारा, आके बस मुझे ठीक कर दो, बाकी सब खैर है। तू $1 मिलियन नहीं, तू $2 मिलियन ले ले, पैसा तो बहुत होगा उसके बाद,
सोचो कितनी कमाई है। सो और वो जाके मज़े करे, अपने इंजॉय भी करे, ट्रैवलिंग भी करे और उसको ठीक करके आ जाए। अगर इनकेस जाना पड़े, वैसे जाने की ज़रूरत नहीं है। सो स्पिरिचुअल फ्रीलांसर वो होता है जो अपने घर पे बैठा हुआ स्पिरिचुअली एंड वायरलेसली एंड रिमोटली, जदीद टर्म्स की बातें कर रहा हूँ, वो किसी भी लाइलाज मरीज को जो दुनिया में कहीं पर भी मौजूद हो इन अ ग्लोबल स्पेयर वर्ल्ड, थ्रू स्पिरिचुअल वायरलेस सिस्टम ट्रीट कर दे, ठीक कर दे, और वो बंदा बेहतर होना शुरू हो जाए, उसमें हीलिंग होना शुरू हो जाए। और ये स्पिरिचुअल फ्रीलांसर अपने घर से कर रहा होता है। दैट्स इट। बाकी फ्रीलांसर क्या होता है वो आपको वेबसाइटों पे, यूट्यूब पे भरमार मिल जाएगी। फ्रीलांसिंग क्या होती है, फ्रीलांसर क्या होता है, फिर वो सारी डेफिनेशन आपको वैसे ही मिल जाएंगी। अब रह आता है स्किल वाली बात, तो बहुत सारों की अक्सरियत जो है वो टेक्निकल की तरफ भाग रही है, दड़ा दड़ दड़ा दड़ दड़ा दड़, एक रश लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, सेचुरेशन लगी हुई है। वैसे सेचुरेशन भी अच्छी चीज़ होती है कि वो कंपटीशन का बताती है, बट एनीवे लेकिन ये जो स्पिरिचुअल फ्रीलांसिंग वाली साइड है, दैट्स एरिया है तो बड़ा रेयर किस्म का एरिया, एलिट किस्म का एरिया भी है, एलिट भी है, हाँ, वेरी एलिट एरिया एंड रेयर एरिया। और यहाँ पे आने के लिए चाहिए होता है क्या, सबसे पहले ईमान चाहिए होता है। क्योंकि जो अल्लाह को खुदा ना माने और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ना मानता हो और औलिया अल्लाह का एहतराम ना करता हो, इनको भी मैं शामिल करूँगा ना, और तमाम सहाबा कराम को मुसलमान ना मानता हो, बहुत से हैं जो सहाबा कराम में भी कुछ सहाबा कराम को मुस्लिम नहीं मानते। सो जो भी इस लेवल पे कम से कम इतनी रिक्वायरमेंट पे ना हो, वो स्पिरिचुअल फ्रीलांसर तो बन ही नहीं सकता। मेरी डिक्शनरी से भी खारिज है वो बंदा, और मेरे स्टूडेंट होने के तो वो मैार पे वैसे ही नहीं उतरता पूरा। क्यों? मेरी तो पहली 4 रिक्वायरमेंट यही हैं। फर्स्ट 4 रिक्वायरमेंट्स, अल्लाह को खुदा मानता हो, सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हो, तमाम सहाबा कराम को मुस्लिम मानता हो, और तमाम औलिया अल्लाह का अदब एहतराम करता हो। तमाम औलिया से मुराद औलिया अल्लाह, ठीक है, काले पीले नीले नीले शाह की मैं बात नहीं कर रहा। तो ये तो 4 उसके पास होने चाहिए मिनिमम लेवल, उसके बाद आगे बात होती है। सो बहरहाल अभी मैं इसके बारे में कोई स्पेशल मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च नहीं किया हुआ। पहले कोशिश की थी, कुछ पोस्ट की थी, लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं किया था। इवन मेरे एक स्पिरिचुअल ग्रुप भी था रिलेटेड, मेरे एक और भी है, एक रूहानी उस्ताद जिनसे मैंने सीखी थी ये रूहानी वाली स्किल, स्पिरिचुअल वाले स्टेटमेंट वाली। सो उनका भी एक ग्रुप था, लेकिन लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, लोग समझते हैं शायद मजाक तमाशा है, सो उन्होंने वो ख़ुद को महरूम किया। सो अभी फ़िलहाल मेरा कोई ख़ास प्रोग्राम इस हवाले से ऑफिशियली लॉन्च नहीं है, ये मैं बता दूँ। अगर कभी हुआ तो तब की तब देखेंगे, लेकिन ये वीडियो में सिर्फ अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ फ्रीलांसर के हवाले से कि स्पिरिचुअल फ्रीलांसर क्या होता है और वो क्या कर सकता है, उसकी अप्रोच कितनी हो सकती है, उसकी अर्निंग अपॉर्चुनिटी, अर्निंग पोटेंशियल कितना हो सकता है। और आप सोच लीजिए पाकिस्तान में बहुत सारे अमेज़ोन के ऊपर बिलियनियर मिलीनियर बने हुए ना और बड़ी वेल्थ बना लिए, उनके भी बड़े हेल्थ के ऐसे इशूज़ होते हैं कि कभी वो वेंटिलेटर पर पहुँच जाते हैं, कभी कैंसर में फंसे हों, कभी कुछ में हो, तो फिर वो स्पिरिचुअल फ्रीलांसर उनको अप्रोच कर सकता है। कैसे भाई? ट्रीट करेगा ना, करेगा ट्रीट, और शिफा कौन देगा? अल्लाह वाहिद अल कहर। वो जब बंदा उस स्किल को यूज़ करेगा जो कि मेरे पास है बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह, तब वो बंदा ठीक होना शुरू हो जाएगा। और कुछ ज़्यादा देर नहीं लगती, 3 दिन काफ़ी है ये हीलिंग इंप्रूवमेंट दिखाने के लिए। 3 दिन भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। अगर वो अपनी पावरों को, उस स्किल को यूज़ करते हुए उन मेथड्स को यूज़ कर रहा होगा, तो अगर वो ज़्यादा पावर यूज़ कर देगा, यानी कि अल्लाह के हुक्म से ज़्यादा तेज़ी से, अगर फ़र्ज़ करो अल्लाह के हुक्म से मारेकल हो जाए, वो तो विद इन आवर और विद इन मिनट्स में हो जाता है। अल्लाह जब मैरेकल डेमोस्ट्रेट करता है, स्पेशल मैरेकल, जब मैरेकल होता है पावरफुल, वो विद इन सेकंड्स में मैरेकल डेमोस्ट्रेट करता है। और मेरे साथ अल्लाह ने कुछ केसेस में ऐसे किया है जो नेचर के केसेस थे। अब आप सोचोगे नेचर क्या भला है? नेचर के केसेस से मुराद तितली को ठीक कर दिया, उड़ने से महरूम पतंगे को ठीक कर दिया, उड़ने से महरूम तितली, ठीक है, उड़ने से महरूम मच्छर को ठीक कर दिया, उड़ने से महरूम मक्खी को ठीक कर दिया, और किसी को विद इन सेकेंड ठीक कर दिया। आगे समझ में? सो ऐसे ऐसे केसेस मेरे पास आए थे, नेचर के केसेस थे। अल्लाह की मखलूक है, डेफिनेटली सिर्फ इंसान तो नहीं ना। अगर कोई कीड़े मकोड़े भी आ जाएँ तो वो भी मेरे क्लाइंट ही होते हैं, लेकिन उनकी फ्री सर्विस प्रोवाइड करता हूँ मैं अल्लाह के फजल से, क्योंकि वो पैसे तो दे नहीं सकते मुझे। तो इसलिए उनके केसेस पे काम किया था, क्योंकि वो गाली गलोच भी नहीं करते, कोई इनकार भी नहीं करते अल्लाह का। वो सीधी सीधी मखलूक है, चुपचाप रहती है, कोई ज़्यादा हैंकी पैंकी तो करती नहीं। तो इसलिए उन्हें अल्लाह की खुशी के लिए चल भाई काम करें, तो वो अल्लाह ने उन पर मारे कल डेमोस्ट्रेट कर करके उनको हील करके दिखाया। पता लगा अच्छा भाई इतनी पावर है अल्लाह के पास, अच्छा, तो फिर पता लगा हाँ जी अल्लाह तो मुर्दा भी ज़िंदा कर सकता है, और अल्लाह ने मुर्दा भी ज़िंदा करके दिखाया अपने फजल से। इसके सबूत सब, इन सब चीज़ों के सबूत सब यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए मेरे। लेजेंडरी फ्रीलांसर यूट्यूब चैनल है मेरा, वहाँ पर जाके देख लेना आप। सो बताने का मकसद ये है 21वीं सदी के अंदर मैं हूँ,
आई एम लिविंग इन द 21st सेंचुरी, लेजेंडरी फ्रीलांसर हूँ मैं, और इसलिए लेजेंडरी फ्रीलांसर हूँ तो स्पिरिचुअल फ्रीलांसर पे मैं बात कर रहा हूँ ना। आगे समझ, हर किसी के बस की बात नहीं है स्पिरिचुअल फ्रीलांसर बनाने के वाले से, और स्पिरिचुअल फ्रीलांसर भी इस लेवल का जो ये सारे इस तरह की काम कर रहा हो लाइलाज मरीजों को ठीक करने के लिए। और इसका फ़ायदा किन किन लोगों को है और कौन इसको यूज़ कर सकते हैं बेहतर? मेडिकल डॉक्टर्स जिनके पास ऑलरेडी मेडिकल की फील्ड है, वो ट्रीटमेंट करते हैं, उनके मरीज़ ठीक नहीं हो पाते, बहुत से ऐसे केसेस होते हैं, तो वो अगर इस स्किल को सीख लें तो वो अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे, तो उनके पास डबल स्किल होंगी। डबल एज, इसको कहते हैं डबल एज सोर्ड, वीडियो गेमिंग के अंदर यूज़ होती है डबल एज सोर्ड, टर्म की बात कर रहा हूँ। सो वैसे भी बहुत सारे लोग खेलते ही हैं वीडियो गेम, कैंडी क्रश, पूल, ये वो सब, तो कोई नॉर्मल चीज़ ही बात, नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। डबल एज सोर्ड होती है, आप मतलब मेडिकल से भी ट्रीट कर रहे हैं, अगर नहीं हो रहा तो स्पिरिचुअल तरीके से ट्रीट कर दिया, मरीज़ खुश, क्या डॉक्टर है लाइलाज मरीजों को भी ठीक कर रहा है, डॉक्टर अपनी लिस्ट भी अपग्रेड कर सकता है, हमारे क्लिनिक पे लाइलाज मरीज भी ठीक किए जाते हैं, पावर ही है ना। सो मेडिकल डॉक्टर ठीक ले सकते हैं, काउंसलर कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट सीख सकते हैं, वो तो वैसे ही ट्रीट कर रहे होते हैं जहनी कौन से माइंडसेट से रिलेटेड केसेस में के अंदर लोगों के मसाइल को सुन रहे होते हैं। लेकिन अगर उन लोगों में कोई लाइलाज मरीज़ हो, उसको भी तो बेचारे को जहनी स्ट्रेस होता है अपने लाइलाज मर्ज़ की वजह से, सो वो उनको उम्मीद दिला सकते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हारी हम सिर्फ काउंसलिंग नहीं कर रहे, सिर्फ मसला नहीं सुन रहे हम, तुम्हें इस लाइलाज मर्ज़ से निजात दिलाने में भी मदद कर सकते हैं। वो बंदा कितना खुश होगा। हो सकता है वो माने नहीं कि ये कैसे मुमकिन है, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकल कराया जाएगा, जब उसमें प्रैक्टिकल तौर पे हीलिंग होगी, तो बिलीव क्यों नहीं करेगा। आप किसी प्यासे को प्यास की जितनी मर्ज़ी तारीफ़ बता दें, लेकिन जब पानी के लिए चंद घूंट भी दे दें जिसको वो पी ले, मान जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल हो गया। तो इंसान की फितरत होती है कि प्रैक्टिकल को वो मांगता ही है। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से ये रिक्वेस्ट की थी ना मुर्दे को ज़िंदा करके दिखाने के हवाले से, तो क्या अल्लाह ने क्या किया था, उनको दिखाया था प्रैक्टिकल तौर पर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्यों की थी ये रिक्वेस्ट? क्योंकि उन्हें दिल का इत्मीनान चाहिए था। तो बात वहीं आ जाती है। आजकल बहुत सारे लोग वैसे भी जो गैर मुस्लिम है वो कहते तो हैं कि अगर अल्लाह है तो आंखों से दिखाओ, ये करो वो करो। तो बहरहाल वो तो खैर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पर बात है। तो मैं ये बता रहा था ये स्पिरिचुअल फ्रीलांसर पर, कि स्पिरिचुअल फ्रीलांसर आपने शायद पहली दफ़ा ये टर्म सुनी हो, तो पहली दफ़ा सुनी हो या ना सुनी हो, मैंने तो इस पर कुछ वीडियोस पहले भी बनाए हुए हैं, लेकिन दोबारा बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि देख रहा हूँ पाकिस्तान वाली साइड में बड़े इशूज़ हो गए जब से ये अभी मौजूदा सियासी हालात चेंज हुए इमरान खान के हटने के बाद, और फिर बहुत कुछ हो रहा है, तो लोग बड़े परेशान हैं, क्या करें, रोज़गार के मसले हैं। तो मैं बता दूं रोज़गार से क्या होता है इशू, ज़हनी मसाइल पैदा होते हैं, और अगर बीमारी हो जाए, लाइलाज मसाइल पैदा हो जाए, तो बंदा डॉक्टरों के पास भी जाने से डरता है, और फिर हज़ारों लाखों फीस कहाँ से देगा। तो जब स्पिरिचुअल फ्रीलांसर कोई बन जाए, और एक दिन में सीखी जा सकती है पूरी स्किल, एक दिन काफ़ी है। मैं अपने स्टूडेंट को एक दिन में सिखा के तैयार कर सकता हूँ अल्लाह के फजल से। बाकी तो जब वो प्रैक्टिस करेगा, और वो तो फिर उसकी प्रैक्टिस पर है ना, जितना प्रैक्टिस करेगा, जितना नेक होगा, जितना वो अल्लाह का फरमाबरदार होगा, जितना वो मुत्तकी परहेज़गार होगा, उतनी उसकी रूहानी पावर भी बढ़ रही होगी। तो उसी के हिसाब से फिर अल्लाह के हुक्म से वो अपनी क्लाइंट को हीलिंग पहुंचा सकेगा ना। अगर वो गुनहगार होगा, नाफरमान होगा, ये होगा वो होगा, तो फिर वही वाली बात हो गई। रूहानी स्किल का मतलब स्पिरिचुअल पावर। स्पिरिचुअल पावर तो उसमें उस वक्त होगा जब वो स्पिरिचुअली अल्लाह के साथ कनेक्ट होगा, पावर ले रहा होगा, ज़िक्र अस्कार कर रहा होगा, और फ़ायदे पहुंचा रहा होगा, सदके खैरात कर रहा होगा, भूखों को खाना खिला रहा होगा। मतलब इस्लाम आ गया ना। इसलिए मैंने बताया कि बग़ैर इस्लाम के तो आउट है, मेरा कोई स्टूडेंट हो ही नहीं सकता, गैर मुस्लिम तो मेरा स्टूडेंट बन ही नहीं सकता, और ना मैं लूँगा, चाहे वो मुझे 50 करोड़ रुपया फ़ीस देने को तैयार हो जाए कि ये सिखाओ, सवाल ही नहीं पैदा होता। सो गैर मुस्लिम के लिए मेरी ये स्किल है ही नहीं, मैं दूंगा भी नहीं। और मुसलमानों के अंदर भी मेरा क्राइटेरिया बड़ा सख्त है। मैंने बता दिया 4 रिक्वायरमेंट तो मस्ट हैं। औलिया अल्लाह का जो गुस्ताख होगा, इनकार करता होगा, या और वो सिर्फ चेकिंग के लिए जी चेकिंग के लिए सीखना चाह रहा हूँ, ये करना चाह रहा हूँ, वो करना चाह रहा हूँ, मानता नहीं, तो डिसबिलीवर की मुझे क्या ज़रूरत है। जाए अपने IT स्किल सीखे, टेक्निकल स्किल बेचे, वही वीडियो एडिटिंग सर्विस, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, मुझे क्या पड़ी उसको फजूल में टाइम बर्बाद करूँ ऐसे लोगों पे जो डिसबिलीवर है। सो डिसबिलीवर तो डिसबिलीवर होता है। आपने अगर सीखना हो तो इंतज़ार करें जब कि मैं स्पेशल तौर पे कोई इसके हवाले से कोई चीज़ लेकर आऊँ, तब की तब देखी जाएगी। अभी तो स्पिरिचुअल फ्रीलांसर पे मैंने इसलिए बताना था क्योंकि मेरे एक पोस्ट के ऊपर फेसबुक पे किसी ने आके कोई अपनी वही जैसे लोग करते हैं रूहानी काम वालों के ख़िलाफ़ बकवास करने के लिए आ जाते हैं, इस तरह लोग आते हैं, तो उसको तो सबूत मैंने कह के छोड़ दिया था कि सबूत लेके अपनी बात पे, अगर इतना सच्चा है तो वो सबूत, वो तो क्या उसकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी, सबूत नहीं ला सकता, क्योंकि
स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया है, साहबा कराम ने भी किया है, औलिया अल्लाह ने भी किया है। तो जो स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट के ख़िलाफ़ बकवास करता है या स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट को दो नंबरी कहता है या स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट के ज़रिए जो बेहतरी के रिज़ल्ट आते हैं अल्लाह के हुक्म से, उनको अगर कोई बकवास समझता है तो वो जाहिल जाके अपने अपने इलाज करा। अगर ईमान वाला बनने का दावेदार है तो पहले अपने ईमान चेक कराए, पता नहीं ईमान भी उसका बचा या खाली ख़त्म हो चुका है। और अगर कोई काफिर है तो ऐसे काफिरों की तो फिर काफिर होगा कोई, तो मेरे क्या परवाह करूँ ऐसे काफिरों की, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग, स्पिरिचुअल फ्रीलांसर इज़ अ रियलिटी। उसी तरीके से जिस तरह अल्लाह वाहिद अल कहर एक रियलिटी है, अल्लाह नज़र नहीं आता आँखों से पर अल्लाह है। स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट पे बंदा नज़र नहीं आता मरीज़ के पास, स्पिरिचुअल वायरलेस ट्रीटमेंट में, ओके। स्पिरिचुअल वैसे भी डिस्टेंस भी हो तो स्पिरिचुअल ही कहलाता है, लेकिन मैं एडिशनल लगा के बात कर रहा हूँ। स्पिरिचुअल वायरलेस ट्रीटमेंट में बंदा नज़र नहीं आता, अरे डॉक्टर नज़र नहीं आता, काम कर रहा होता है वो दूर से, डिस्टेंस से। मरीज़ ठीक होना शुरू हो जाता है, इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाती। कैसे? क्योंकि स्पिरिचुअल वायरलेस ट्रीटमेंट इज़ अ रियलिटी ऑफ द 21st सेंचुरी बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह। 21वीं सदी है, साइंस का दौर है, साइंस ने तरक्की की है तो स्पिरिचुअलिटी भी तो साइंस के ही अंदर आती है, क्योंकि साइंस का क्रिएटर अल्लाह है, साइंस का खालिक अल्लाह है, इस्लाम का खुदा अल्लाह है। तो सब कुछ इल्म है, इल्म जिसको इल्म है उसके पास पावर है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जो बंदा था अल्लाह का, उसके पास था इल्म, किताब का इल्म, और उसने जब किताब के इल्म को यूज़ किया तो उसने कर दिया स्पिरिचुअल वायरलेस ट्रांसफ़र। कितनी देर में? आँख झपकने से पहले, पलक झपकने से पहले। यहाँ क्या हो रहा है? स्पिरिचुअल वायरलेस ट्रीटमेंट। किधर? फिजिकल बंदे की फिजिकल बीमारी में जो लाइलाज हो। कुछ समझ में आया? कुछ लिंक बनते हैं अगर कोई अकल को इस्तेमाल करे। सो बी होपफुल। अगर आपको फ्री में सीखना हो, फ्री ट्रीटमेंट, फ्री स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट, मैं आपको चलो इस पर हिंट दे देता हूँ ताकि आपको मेरे साथ में कोई परेशानी ना हो कि यार आप इतना बता दिया और आगे कोई प्रोग्राम भी नहीं है। सो वैसे बहुत सारे लोगों ने जो इतने सारे यूट्यूब चैनल चलाए हुए हैं वजीफ़ों के नाम पे, मैं उन सब के बहुत सारों के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे बोंगियाँ ही चला रहे होते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो वाकई में स्पिरिचुअल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, उस फील्ड के माहिर हैं, और उन्होंने अपने इल्म और तजुर्बात की बुनियाद पे शेयर किए हैं फ्री में, फ़ी सबीलिल्लाह के तौर पे। अपने ये वाला वजीफ़ा करें तो ये हो जाता है, वो वाला पढ़ें तो ये हो जाता है। तो आप चाहें तो जाएँ, उनकी किसी भी चीज़ से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, वो आप जाने वो जाने, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। मैं ये बता रहा हूँ ये भी रास्ते हैं, अगर आपको बगैर फीस वाले, बगैर ट्रेनिंग के ऐसे ही सीखना है तो जाके जिससे मर्जी सीखें, कोशिश करें। बट आई हैव, दे आर लेजेंडरी स्किल्स, लेजेंडरी हियरिंग स्किल्स, लेजेंडरी स्पिरिचुअल वायरलेस स्किल्स। इसलिए मेरी जो वेबसाइट है लेजेंडरी freelancer.com, वहाँ पर जो सर्विसेज हैं नाकाबिल यकीन तो दिखेंगी, क्योंकि नाकाबिल यकीन सर्विसेज इसलिए हैं क्योंकि लेजेंडरी फ्रीलांसर है ही नाकाबिल यकीन, वो बंदा ही नाकाबिल यकीन है, सर्विस भी ऐसी, रिज़ल्ट भी ऐसे। क्यों? क्योंकि अल्लाह वाहिद अल कहर एक ऐसी रियलिटी है जिसने 21वीं सदी में काम ही ऐसे किए हैं बहुत से जो नाकाबिल यकीन है। होना भी ऐसे ही था, जब 5 अरब से ज़्यादा लोग उसका इनकार करें और 2 अरब के करीब उसके बिलीवर उसका काम ना करें, तो फिर वो कुछ ना कुछ तो करता है ऐसी खुफिया तदबीरों से जिसे अक्सर लोग समझ नहीं सकते। तो बस आ गया अल्लाह के फजल से लेजेंडरी फ्रीलांसर पावर्ड बाय अल्लाह इन द 21st सेंचुरी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बेटर देन फिजिकल साइंस, व्हाट? स्पिरिचुअल साइंस।